हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी मुकम्मल तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो नंबर 8 है आईने अदब, हिस्सा नस्र, राजस्थान बोर्ड 12 उर्दू 2021। आज की वीडियो में हम अफसाने की तारीफ़ और तारीख को देखेंगे, जो बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसे एक बार आवश्यक देखें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर की आएगी, इसे आप देखना ना भूलें। अगर आप को किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, आपको बहुत जल्द PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। और बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर भी दी जाएंगे, मॉडल पेपर बताया जाएगा, कैसे कैसे बोर्ड में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं अफसाना, मुख्तसर अफसाना। इस वीडियो में हम देखेंगे अफसाने की तारीफ़ और तारीख। उर्दू अदब को अंग्रेज़ी अदब ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अंग्रेज़ी अदब ने है जो उर्दू अदब को मुतासिर किया है, यानी प्रभावित किया है, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। अंग्रेज़ी अदब की बहुत सी इजाफ़ को उर्दू वालों ने बड़ी खुशी के साथ उर्दू अदब में शामिल किया है। मतलब उर्दू के बहुत से जो शायर हैं उर्दू वाले, उन्होंने अंग्रेज़ी अदब की बहुत सी जो इजाफ़ है, चीज़ें हैं, सिनफ़ें हैं, उनको उर्दू में शामिल किया है और खुशी खुशी उर्दू अदब में शामिल किया है। इस सिलसिले में अफसाने की सिनफ़ भी है, इसी सिलसिले में अफसाने की सिनफ़ भी है, जो अंग्रेज़ी अदब में शॉर्ट स्टोरी के नाम से राइज है, मतलब जानी जाती है। शॉर्ट स्टोरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे उर्दू में मुख्तसर अफसाने के नाम से शामिल कर लिया गया है। जो उर्दू अदब है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता है, और ये मुख्तसर अफसाने के नाम से शामिल इसे कर लिया गया है। ये हम अफसाने की तारीफ़ देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर की आएगी। इसे को आप बार बार देखें वीडियो को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ़ोन से, आपको समय दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, हम अफसाने की तारीफ़ देखते हैं। मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की एक नसरी सिनफ़ है। साथियों, हमें ध्यान रखना है, जो अफसाना है अंग्रेज़ी अदब की देन है ना, और ये जदीद दौर की एक नसरी सिनफ़ है। साथियों, ये नसरी सिनफ़ है, नज़म की नहीं है ना, नसर की है। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़ये का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले को दिल व दिमाग पर इसका गहरा असर पड़े। जो मुख्तसर अफसाना होता है, ये एक ही पहलू पर या किसी एक ही वाक्य का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिल व दिमाग पर इसका गहरा असर पड़े। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना का नाम सुना होगा आपने, नमक का दरोगा। साथियों, नमक का दरोगा सुना होगा आपने, नमक का दरोगा, दारोगा। बहुत ही अच्छा अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया है। मुख्तसर जो अफसाने हैं उसके अज़्ज़ाए तरकीबी 5 हैं। पहला है प्लाट, दूसरा है किरदार, तीसरा है नुक्ते नज़र, तीसरा है चौथा है पस मंज़र, और चौथा है तकनीक। तो सबसे पहले हम प्लाट को लेते हैं। जो अफसाने का जो प्लाट है, ये मुसलसल किस्से को आगे बढ़ाने में काम में लिया जाता है।
तो इसके बारे में देखते हैं हम प्लाट के बारे में। ये प्लाट अफसाने का ज़रूरी जज़्व है। जो प्लाट है अफसाने का बहुत ज़रूरी जज़्व है। ये अफसाने के वाक़यों को एक ख़ास तरतीब से मतलब सिलसिलेवार और अदब से पेश करता है ना, तरतीब और सलीके से यानी अदब से पेश करता है। इसके ज़रिए मतलब इसके द्वारा अफसाना आगे बढ़ता है। साथियों हमें ध्यान रखना है जो प्लाट है अफसाना का महत्वपूर्ण जज़्व है, चीज़ है। यह अफसाने को वाक्य को एक ख़ास तरतीब से अदब से पेश करता है और इसके ज़रिए अफसाना आगे बढ़ता है। यह प्लाट अफसाने के वाक्य को शुरू से लेकर आखिर तक तसलसल के साथ घुमाता फिराता है। साथियों हमें यह भी ध्यान रखना है जो प्लाट है अफसाने के जो वाक्य होते हैं उसे एक शुरू से आखिर तक है ना तसलसल के साथ घुमाता फिराता है, मतलब इधर उधर घुमाता फिराता है। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। आखिर तक तसलसल के साथ घुमाता फिराता हुआ अख्ताम तक ले जाता है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक यह प्लाट का अच्छी और बखूबी तरीके से अंजाम देता है। इस प्लाट की वजह से अफसाने का बुनियादी ख्याल इधर उधर नहीं होता है ना। इसी की वजह से जो अफसाने का जो बुनियादी जो ख्याल होते हैं वो इधर उधर नहीं होते, चूँकि अफसाना मुख्तसर होता है ना। जो अफसाना होता है मुख्तसर होता है, मतलब एक किस्से को लेकर चलता है। प्लाट भी सादा होता है, मतलब आसान होता है, जो आम तौर पर एक ही वाक्य को पेश करता है। नमक के दरोगा हमने देखा है, उसमें जो मुंशी प्रेमचंद है उनका बहुत ही खूब अंदाज में बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। जो प्लाट होता है अफसाने का ज़रूरी जज़्व होता है, वाक्य को तरतीब और सलीके के साथ पेश करता है, जिसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये जो अफसाने के वाक्य शुरू से लेकर आखिर तक तसलसल के साथ पेश किया जाता है। और जो प्लाट है प्लाट की वजह से अफसाने का क्या है बुनियादी ख्याल इधर उधर नहीं होता, चूँकि अफसाना मुख्तसर होता है। प्लाट भी सादा होता है, आमतौर पर एक ही वाक्य को पेश किया करता है। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। अगला है किरदार। नसर की दूसरी इजाफ़ में किरदार मुकम्मल तफसील से पेश किया जाता है। जो उसमें किरदार होता है दूसरा अफसाने के अंदर जो किरदार होता है मुकम्मल तौर पर तफसील से पेश किया जाता है, मतलब विस्तृत रूप में इसको पेश किया जाता है। मगर अफसाना मुख्तसर होने की वजह से इसमें किरदार अपनी झलक दिखाते हैं। जो इसमें जो किरदार होते हैं अपनी झलक दिखाते हैं या ज़रूरी बातों को ही पेश करते हैं। जो किरदार होता है इसमें किरदार की या तो झलक दिखाई जाती है या फिर अफसाना मुख्तसर होता है, यह हमें ध्यान रखना है, या फिर इसमें ज़रूरी बातों को ही पेश करते हैं। अफसाने में किरदारों के मुकम्मल होने या तफसील से पेश करने या तमाम हालत बयान करने से मतलब नहीं होता, बस इसके मकसदियत व अहमियत व मकसूद हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मुख्तसर अफसाना का जो किरदार होता है मकसूद हालत को बयान करने के लिए किया जाता है। यूँ कहें कि अफसाना निगार अपने पैगाम और मकसद को बयान करने के लिए कुछ किरदारों की मुख्तसर मदद लेता है। जो भी किरदार होता है उसकी मुख्तसर जो मकसद होता है इनका उनकी मदद लेता है, या तो मुख्तसर बयान होते हैं या उनको मुख्तसर किरदारों में उनकी मदद ली जाती है। बहुत से अफसानों में किरदार निगारी नहीं होती है। बहुत से जो अफसाने होते हैं उसमें किरदार निगारी नहीं होती, या तो कम होती है या फिर बहुत कम होती है। सिर्फ वाक्य बयान करके अफसाना मुकम्मल कर दिया जाता है, मतलब किसी वाक्य को बयान कर दिया और अफसाना मुकम्मल हो जाता है। और कुछ अफसानों में कुछ किरदारों को ज़रूरत की वजह से
मुख्तसर की बजाय तफसील से पेश किया जाता है। या तो अफसाने को मुख्तसर कर दिया जाता है या फिर तफसील से पेश किया जाता है। अफसाने का बुनियादी मकसद पूरी सफाई से सामने आ सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसका जो मकसद होता है, उसका जो बयान होता है, वो सफाई से सामने आ जाए। किरदार के बाद है नुक्ते नज़र। तीसरा जो अज़्ज़ाए तरकीब है वह है नुक्ते नज़र। अदब की हर सिन्फ में एक ख़ास नुक्ते नज़र बहुत ज़रूरी है। यानी अफसाने में जो अदब का नाम है, इसमें एक ख़ास नुक्ते नज़र बहुत ज़रूरी है। दरअसल इसके ज़रिए फ़नकार की शख्सियत और इसके फ़न का मकसद ज़ाहिर होता है। मतलब इसकी जो खूबी है वह ज़ाहिर होती है, इसका उद्देश्य ज़ाहिर होता है। अफसाना निगार नुक्ते नज़र ही इसको अफसाना लिखने की तहरीक देता है। नुक्ते नज़र से ही अफसाने का प्लाट और इसके किरदार बनते हैं। मतलब जो नुक्ते नज़र होता है उसी से प्लाट और इसके किरदार बनते हैं और एक मखसूस अंदाज में अफसाना तकमील तक पहुंचता है, मतलब अपनी बुलंदी पर पहुंचता है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि अगर अफसाना निगार का नुक्ते नज़र या मकसद और बाअशर है तो अफसाना दिलचस्प, कामयाब और अदबी अहमियत का हामिल हो सकता है। जो नुक्ते नज़र होता है उसमें प्लाट और किरदार का बखूबी इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। या आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर करें और आप लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। इसके आगे है पस मंज़र। चूँकि अफसाना एक मुख्तसर नसरी सिन्फ है, मतलब नसर की सिन्फ है, इसलिए इसका वाक़या भी आम तौर पर मुख्तसर होता है और इसके किरदार भी कम और झलक दिखाने वाले होते हैं। और अफसाना निगार अपनी अफसाना निगारी से सिर्फ अपने मकसद या पैगाम को पेश करना चाहता है। इसलिए कई अफसानों में मकसद या पैगाम पेश करने के लिए प्लाट और किरदारों के अलावा पस मंज़र भी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से नुक्ते नज़र पूरी मकसदियत और तासीर के साथ पेश किया जा सकता है। पस मंज़र से वाक़े की फ़ज़ा और हालत भी सफाई से सामने आती है। पस मंज़र की मदद से नज़र न आने वाली मगर ज़रूरी चीज़ों और बातों का इल्म होता है। यह हमें ख़ास ध्यान रखना है। जो नुक्ते नज़र है उसमें पस मंज़र की मदद से नज़र न आने वाली मगर ज़रूरी चीज़ों और बातों का इल्म होता है। जैसे नमक का दरोगा में है, मुंशी प्रेमचंद का जो किरदार था कितना ईमानदारी का था, वह इसी में उसकी खूबियाँ बयान हो गई है। लेकिन ये पस मंज़र भी मुख्तसर और इशारों में होता है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि प्लाट और किरदारों से इसका ताल्लुक़ बराबर बना रहे, वरना अफसाने का मकसद ज़ख्मी हो सकता है। दरअसल ये पस मंज़र अफसाने की हर जज्व को सलीके के साथ आपस में मिलाने वाला होना चाहिए। जो पांचवा जज्व है वह है तकनीक। चूँकि अफसाना एक लोचदार सिन्फ है, इसलिए हर अफसाना अपने मकसद और मौजू मतलब अपने उद्देश्य और मौजू मतलब विषय के एतबार से अपनी तकनीक खुद ही बना लेता है। गोया अफसाने का मवाद का इसकी तकनीक से बहुत गहरा रिश्ता होता है। मवाद के लिहाज से तकनीक बदलने की सलाहियत रखती है। अफसाने का प्लाट और किरदारों से भी तकनीक तय करने में मदद मिलती है। दरअसल वाक़या और किरदार वगैरह से अफसाने का खाका तैयार होता है। साथियों, हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, दरअसल जो वाक़या और जो किरदार होता है वगैरह हैं, यह अफसाने का खाक तैयार होता है। इसी से इसका खाका तैयार होता है तकनीक से।
एक के बाद एक जज्ब रब्त पैदा करता हुआ अफसाने को मुकम्मल करता है। तमाम अज्जा की सहारे अफसाना निगार अपने मकसद को बयान करता है, इसलिए तमाम अज्जा को मुनासिब और असरदार अंदाज में कायम रखने का नाम ही तकनीक है। किसका नाम है? असरदार अंदाज में कायम रखने का नाम ही तकनीक है। इस तकनीक की कामयाबी से ही अफसाना कामयाब और ख़ूबसूरत हो सकता है। मजमूई तौर पर अफसाने के तमाम अज्जाए तरकीबी को खूबसूरती से अमल में लाते हुए ही एक शानदार उर्दू लक्स और अदबी अफसाना वजूद में लाया जा सकता है। ये इसकी तकनीक हो गई। अब इसके जो इम्पोर्टेंस है, अफसाने की क्या विशेषता हैं वो देखते हैं। अफसाना भी अंग्रेज़ी अदब की ज़ेर असर उर्दू में परवान चढ़ा, मतलब अफसाना है जो अंग्रेज़ी अदब की देन है और इसी के दम पर यह परवान पर चढ़ा। अंग्रेज़ी में अफसाने को शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता है। एक जो एड क्रामन इसके तारीफ़ इन अल्फाज में करते हैं कि ये एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसको पढ़ने में आधे घंटे से 2 घंटे तक का वक्त लगता है। अफसाने की 2 किस्में हैं, एक तो है अलामती अफसाना और दूसरा है तजरीदी अफसाना। प्लाट, किरदार, नुक्ते नज़र, माहौल और फजा, असलूब, आगाज़ व अख्ताम अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी है। जो प्लाट है, जो किरदार है, नुक्ते नज़र है, जो उसका माहौल है, जो उसकी फ़िज़ाएँ हैं, खूबसूरती है, जो उसके बयान है, जो उसका आगाज़ है, जो इसका अख्ताम है, अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। मुख्तसर अफसाने की इब्तिदा 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। किसके हाथों हुई? इरविन के हाथों में वाशिंगटन में हुई, अमेरिका में। उर्दू में अफसाना निगारी का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ, है ना। जो अफसाना निगार है इसका जो बाकायदा जो आगाज़ हुआ मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ। उन्होंने अपना पहला अफसाना दुनिया के सबसे अनमोल रतन लिखकर उर्दू में अफसाना निगारी की बाकायदा बुनियाद रखी। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है या बाबा आदम कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीट शीटेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो इसमें भी आपके हेल्पफुल रहेगी। अब है जो मुसन्निफ़ और अफसाना निगार देखते हैं, इनकी कौन कौन से जो मुसन्निफ़ हैं उनकी जो अफसाना निगारी की जो है उनके बारे में देखते हैं। प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, कफन, बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा और बूढ़ी काकी। सादत हुसैन मिंटो की देखते हैं। सादत हुसैन मिंटो, इन्होंने लिखा है ठंडा गोश्त, काली सलवार, नमरूद की खुदाई। कृष्ण चंद्र का देखते हैं, नज़ारे ज़िंदगी की मोटर पर टूटे हुए तारे। करता अलीमान हैदर की देखते हैं, सितारों से आगे, शीशे के घर और पतझड़ की आवाज़। इसके बाद है शायर हैं जो ये लेडीज़ है, अजमत चौगदाई, असमत चकताई, लिहाफ, चौथी का जोड़ा और चुई मुई। ये इनकी अफसाना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप कमेंट करें। बहुत जल्द हम मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल जामा पहना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों हम बहुत जल्द ही मॉडल पेपर
वगैरह आपके लिए सब प्रोवाइड कराएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।